यहाँ मौजूद मीडिया के सारे बंधुओं, पहले तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको पता है कि इस बार जो संसद का सत्र चला था वो उसमें हम लोगों ने सरकार से एक मांग रखी थी कि ये संविधान का 75वां साल है और संसद में संविधान की जो उपलब्धियां हैं उस पर बहस होनी चाहिए। और ये बहस हुई भी, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हुई, सुचारू रूप से हुई। लेकिन उस बहस के दौरान पूरा देश, उस वक्त वहां मौजूद सदन में लोग सकते में आ गए जब अचानक से बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कह दी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। ये जो उन्होंने बात बोली, उस बात के अंदर जो उनका व्यंग था और जो उपहास था बाबा साहेब अंबेडकर के, जो लोग उनको मानते हैं उनके प्रति उपहास था। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को जो कुछ भी दिया, इस देश को आजाद भारत को बनाने के लिए जो उनकी पूरी की पूरी योगदान रहा, उस योगदान की एक तरह से अमित शाह जी ने खिल्ली उड़ाई। और तुरंत ये बात सुनते ही इस देश के अंदर एक क्रोध और आक्रोश की लहर दौड़ी, क्योंकि लोग, इस देश के बहुसंख्यक लोग, सिर्फ दलित लोग नहीं, बहुसंख्यक लोग, हर वो व्यक्ति जिसके परिवार में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले गरीबी रही हो, निरक्षरता रही हो, जिनके परिवार के लोग 2-3 पीढ़ी पहले केवल अपने जाति से संबंधित व्यवसाय करने के लिए मजबूर रहते हो, आगे बढ़ने के लिए लोगों के पास सपने होते थे लेकिन रास्ते नहीं होते थे, देश में हर कदम पर गैर बराबरी का माहौल था, बराबर के अधिकार नहीं थे, वो तमाम लोग जिनके परिवारों में 2-3 पीढ़ी पहले ये अनुभव किया था, वो अमित शाह की इस बात से बेहद आहत हुए। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने और बाकी दलों ने उनसे कहा कि आप देश से माफी मांग लीजिए, आपने एक बात बोली है जो बेहद आपत्तिजनक है, जो बाबा साहेब के प्रति आपका जो असली विचार है वो आपकी जबान से निकल कर आया। लेकिन बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन उतर गए अमित शाह के बचाव में। देश की पूरी भावनाओं का ख्याल ना करते हुए उन्होंने ना सिर्फ माफी मांगने से इनकार किया, बल्कि पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर अब यह आंदोलन चला रही है कि बाबा साहेब का जो असम्मान किया है, जो उपहास उड़ाया है, उसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री को उनको तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री का पद वो पद होता है जो संविधान को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। गृह मंत्री ही सरकारों को बर्खास्त करने का, बनाने का पूरा जिम्मेवारी होती है। गृह मंत्रालय के पास ही लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। और अगर देश का गृह मंत्री भारत के संविधान निर्माता के प्रति आस्था नहीं रखते, अगर देश के गृह मंत्री भारत के संविधान निर्माता का उपहास उड़ाते हैं, तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि उनको माफी मांगनी चाहिए और उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, मोदी सरकार से अमित शाह की बर्खास्तगी होनी चाहिए। हम लगातार ये कहते आए थे, लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों ने देखा था, आप लोगों ने, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग
एक सपना लेकर उतरे थे 400 पार का। कोशिश की थी उन्होंने कि इस देश का संविधान को बदलने के लिए जनमत प्राप्त कर लिया जाए, और वो कोशिश ऐसा नहीं कि वो अभी अचानक हुई। बीजेपी आरएसएस जब से संविधान बना है उस वक्त से संविधान के खिलाफ रहे। संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, और उसी हफ्ते जो ऑर्गेनाइजर अखबार है आरएसएस का, उसके अंदर एक एडिटोरियल छपता है और वो संविधान को खारिज करता है। ये कहता है कि संविधान दुनिया भर के संविधानों के टुकड़े जोड़कर बनाया गया है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, ये मनु के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ये बात रिकॉर्ड पर रही। आरएसएस के चीफ गुरु गोलवलकर ने खुद लिखा अपनी किताब के अंदर कि वो इस संविधान को नहीं मानते। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, आरएसएस को ये समझ में आया कि बिना संविधान माने इस देश में रहना, इस देश के अंदर राजनीति करना मुश्किल है। तो जैसे एक भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ लेता है, वैसे ही उन्होंने भी संविधान को मानने का एक उपक्रम इस देश के अंदर किया। लेकिन मन के अंदर उनके लगातार ये बात रही है कि जब मौका मिलेगा वो संविधान को बदलेंगे। और ये कोई छुपी बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से, 2-1 दशक से, उनके लोग लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था कि संविधान को रिव्यू किया जा सके और उसको बदल दिया जाए। लेकिन के.आर. नारायणन जो समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मैंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, मैं उस शपथ का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं संविधान को बदलने के किसी भी प्रयास में शामिल नहीं होऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस में आरएसएस के राजेंद्र सिंह जो नंबर 2 रहे, वो आर्टिकल लिखते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए 90s के अंदर, और मुरली मनोहर जोशी जो समय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी के, आरएसएस के लोगों ने पिछले 20-25 साल के अंदर बहुत बार ये डिमांड की कि इस देश का संविधान अनुकूल नहीं है देश के, उसको बदलना चाहिए। लेकिन अब चूंकि इस देश में लोकतंत्र की जड़ जमा चुकी थी, वो संविधान के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। 400 पार की कोशिश की, देश ने उसको नाकाम किया, और शायद वही खींच गृह मंत्री अमित शाह की जबान से निकली। वो खींच उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का उपहास उड़ाकर इस देश में अपने असली भावों को व्यक्त किया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। कल पूरे देश के अंदर हमारी जिला कमेटियां बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति जहां भी है वहां पे मार्च करेगी, माल्यार्पण करेंगे, और राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे कि अमित शाह को वो बर्खास्त करें। जब ये पूरा बात उठी तो भारतीय जनता पार्टी ने, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी के तमाम लीडर्स ने एक कोशिश की इस देश के अंदर ये बताने की कि बाबा साहब का सम्मान तो बीजेपी करती है और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। लगातार ये डाइवर्जन करने की कोशिश बीजेपी के टॉप लीडर्स की ओर से कोशिश हुई। इस बारे में भी आप लोगों से कुछ बात साझा कर सकता हूं। लगातार आप देखेंगे तो बीजेपी का एक ही जवाब है। वो अमित शाह को ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप माफी मांगिए, वो काउंटर अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। उन बाबा साहब का, जिन बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी कैबिनेट में आजादी के बाद लाई, उन बाबा साहब को जिनको कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से आज बाबा साहब की विरासत सबसे बड़ी ये कही जाती है कि वो भारत के संविधान के निर्माता है। ये कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का बाबा साहब के साथ था। उस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये कहना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया। और अपनी बात को दोहराने में क्या बात कहते हैं? पहली बात उन्होंने ये कही, अनुराग ठाकुर का हम इंटरव्यू देख रहे थे, कि कांग्रेस ने
संसद के अंदर बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाई। ये बात बोलते बोलते बीजेपी के लोग एक सच्चाई को छुपा गए कि बाबा साहेब की बड़ी मूर्ति संविधान के अंदर, संविधान को देखते हुए 2 अप्रैल 1967 को, जब डॉक्टर राधाकृष्णन थे प्रेसिडेंट, तभी लगा दी गई थी। बाबा साहेब की मूर्ति संसद भवन में 1967 में कांग्रेस पार्टी के राज में लग गई थी। ये बात वो छुपा जाते हैं कि आपने संसद में तस्वीर नहीं लगाई, जैसे कि बाबा साहब एक प्रोडक्ट हो और किसका शोरूम ज्यादा चमकदार है उससे वो प्रोडक्ट की बिक्री तय होगी। इस बात की हम निंदा करते हैं और देश को बताना चाहते हैं कि वही मूर्ति बाबा साहब की, केवल 2 मूर्तियां संसद परिसर में बाहर लगी थी संसद की तरफ देखते हुए, ताकि देश को एक मैसेज जाए कि ये वो 2 नेता हैं जिनके आदर्शों पे, जिनके फिलॉसफी पे, जिनके कंट्रीब्यूशन के कारण भारत का संसद बना, भारत का लोकतंत्र जिंदा है और भारत का लोकतंत्र चलेगा। वो दो लोग कौन थे? एक महात्मा गांधी, जिनकी मूर्ति संसद की तरफ देखते हुई थी, और एक बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति थी। और मोदी जी ने इसी साल वो दोनों मूर्तियां पुराने संसद भवन के पीछे शिफ्ट कर दी, जहां पे लोग उनको देख भी नहीं सकते। इस बात की भी हम निंदा करते हैं और बीजेपी को यह कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान केवल उस दिन से शुरू नहीं हुआ जिस दिन से आपने उनकी पूजा करने का ढोंग करना शुरू किया है। एक और बात कही गई कि बाबा साहब के जो जहां पे परिनिर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, अलीपुर, वहां पे स्मारक बीजेपी ने बनाया। कहा गया कि बाबा साहब का अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बीजेपी ने बनाया। ये तमाम बातें भी झूठ हैं। बाबा साहब का अलीपुर दिल्ली में जो स्थित घर था, उस घर को बाबा साहब का स्मारक बनाने की जो मांग है वो बहुत समय से चल रही थी। और जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब कांग्रेस के अब के अध्यक्ष खरगे जी उस सरकार में मंत्री थे। उन्होंने पहल की थी कि वो घर सरकार ले ले। उन्होंने पहल की थी कि उसके अंदर एक पूरा बाबा साहब का स्मारक बने। उन्होंने पहल करके डिजाइन बनवाया था और 2013 में बाबा साहब के स्मारक के लिए सीपीडब्ल्यूडी को काम यूपीए की सरकार में दे दिया गया था। यूपीए की सरकार में यह काम शुरू हो गया था, सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया गया था कि एक बड़ा विशाल बाबा साहब का स्मारक बने। मोदी जी ने आके केवल रिबन काटा, फीता लगाया, और आज बीजेपी ये कहती है कि उन्होंने किया। जो बाबा साहब के दूसरे बड़ा माइलस्टोन जो दिल्ली के अंदर बना है, वो भी यूपीए सरकार ने शुरू किया। ना केवल शुरू किया, लगभग पूरा बनवा दिया। उसको बनने में 4 साल लगे थे। खरगे जी उस समय मंत्री थे, वो खुद जाके हर महीने वहां पे रिव्यू करते थे। उस बीच में चुनाव हुआ है 14 के, और 15 में जब वो पूरा हुआ तो मोदी जी ने केवल फीता काटा है। वहां भी उनकी बात गलत है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी किया। और बाबा साहब के लिए ये जितनी बातें बीजेपी आज कह रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए उस वक्त भी जो मुख्य चीज थी। बीजेपी एक और बात कह रही है जो असम्मान के बारे में। एक तो उनका यह कहना है कि स्मारक, तो स्मारक बाबा साहब के यूपीए के टाइम में बनने शुरू हुए, लगभग पूरे यूपीए के टाइम में हुए, फीता मोदी जी के टाइम पे कटा। दूसरा कि कांग्रेस के टाइम में 1967 में बाबा साहब की मूर्ति संसद के प्रांगण में लगाई गई। यह भी कांग्रेस पार्टी की ही देन उस समय थी। और अब तो देहरादून में बैठे हैं, देहरादून में जो मूर्ति लगी है, जहां पे कल जाके कांग्रेस के सभी लोग माल्यार्पण करेंगे, वो मूर्ति भी कांग्रेस पार्टी ने लगवाई। 1992 में बताया कि कैप्टन सतीश शर्मा जब मंत्री थे पेट्रोलियम के, वो आए थे उसके उद्घाटन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज जागी है तो बाबा साहब का सम्मान होने लगा है। बाबा साहब का सम्मान आजादी के पहले, आजादी के बाद, उनके रहते और उनके बाद लगातार इस देश के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात जो बीजेपी कह रही है कि उनको चुनाव हरवाया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया
क्योंकि जब 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने हराया। लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है, वो ये बात नहीं बताते कि पहला चुनाव होने के कुछ दिन बाद पहली राज्यसभा का चुनाव हुआ, पहली बार, और बाबा साहब राज्यसभा के लिए चुने गए। बाबा साहब अंबेडकर 1952 में ही राज्यसभा के लिए चुने गए, जबकि जिस स्टेट से वो चुने गए थे वो स्टेट थी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के विधायकों ने उसमें वोटिंग दी थी, और बाबा साहब की पार्टी का केवल एक विधायक था, केवल एक विधायक के दम पे कोई राज्यसभा चुन के नहीं आ सकता था। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान में उनको राज्यसभा भेजा। हां, चुनाव हुआ था, चुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने कांग्रेस की उस वक्त की सरकार से इस्तीफा दिया और तय किया कि उनकी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी। और बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर ये सबको अधिकार दिया गया कि वो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की पार्टी से अपना दल खड़ा करके इस देश के अंदर लोकतंत्र में हिस्सा ले सकते हैं। वो अधिकार बाबा साहब ने अपने लिए इस्तेमाल किया। उस अधिकार के इस्तेमाल में बाबा साहब का अपमान देखने वाले, वो लोकतंत्र की मूल भावना को नहीं समझते। उस पूरे चुनाव के अंदर बाबा साहब जब ये तय किए कि वो अब कांग्रेस के नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उस वक्त बीजी खेर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अंतिम समय तक लोकसभा का नॉर्थ मुंबई का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। यह निर्णय बाबा साहेब का था और उस निर्णय का सम्मान हुआ, चुनाव हुआ, और जब वो चुनाव हारे तो केवल एक विधायक होने के बावजूद उनको राज्यसभा में सीट दी गई और वो बाकायदा राज्यसभा में रहे। और 1956 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो भी वो राज्यसभा में दोबारा चुने गए, तब भी एक ही विधायक बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी का महाराष्ट्र की विधानसभा में था। तो जो ये लोग कहते हैं, बीजेपी के लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति आस्था ना होने का, इससे बड़ा सबूत नहीं है कि इस देश के अंदर पहला चुनाव हुआ जिसको कि बराबरी से लड़ा गया, उस चुनाव को भी वो मान अपमान से जोड़ने लग गए। इस बात का भी बीजेपी का एक पूरा जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट सामने आता है। और उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था? बाबा साहेब अंबेडकर तो कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो वो लेबर मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में। लेबर मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए वो इस देश में आज भी लेबर के लिए सबसे बड़े काम है। क्या काम किए उन्होंने? 8 घंटे का वर्क डे, कि मजदूर 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा। ये जब बाबा साहेब अंबेडकर लेबर मंत्री थे, ये रूल वो लाए। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क इस देश में नहीं होती थी, ये कानून बाबा साहब अंबेडकर लाए। इस देश के अंदर ईएसआई का प्रावधान, एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंश्योरेंस, बाबा साहब अंबेडकर लाए। इस देश में पीएफ का प्रावधान, प्रोविडेंट फंड का प्रावधान, वो लेबर मंत्री रहते हुए लाए। इस देश में डीए का कॉन्सेप्ट, डियरनेस अलाउंस जो मिलता है नौकरी में, वो प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर लेबर मंत्री रहते हुए लाए। इस देश में ये अधिकार कि आपके काम का रिव्यू होगा और आपका अप्रेजल होगा, आपका रिव्यू के आधार पे आपकी प्रमोशन होगी, ये अधिकार भी बाबा साहब अंबेडकर लाए। और ये उस वक्त लाए जब वो लेबर मंत्री थे, वो कांग्रेस के साथ नहीं थे। कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद गांधी जी के वक्त में पूरा देश जानता है। उस पूना पैक्ट के दौरान गांधी जी और बाबा साहब के अंदर जो समझौता हुआ, उसी के चलते देश में रिजर्वेशन चुनाव के अंदर दिया गया, एससीज को, एसटीज को। लेकिन इसके बावजूद जब संविधान सभा बनी तो खुद गांधी जी ने, नेहरू जी ने पहल की और कहा कि देश में बाबा साहब से बड़ा जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनसे बड़ा पैरोकार देश में नहीं है।
उनसे बड़ा विद्वान देश में बहुत कम है, उनको संविधान सभा में लाया जाए। और उस वक्त जब वो चुने गए थे पहली बार देश के अंदर, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं, उस वक्त एक प्रोविजनल चुनाव हुआ था, पूरे देश के अंदर प्रोविजनल चुनाव हुआ था। प्रोविजनल चुनाव में कुछ सीटें दलित के लिए रिजर्व थी, और उस चुनाव में जो लोग चुनकर आए थे उसमें हर एक 4 लोगों ने एक व्यक्ति को चुना था जो संविधान सभा का सदस्य बना था। हर 4 वोट देकर एक व्यक्ति चुना गया था। बाबा साहेब अंबेडकर वो पश्चिमी बंगाल से नहीं, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। दलित उनके जो फेडरेशन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके बैनर पे चुने गए थे। इस बीच में पाकिस्तान बन गया, उनकी जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो संविधान सभा में उनकी सीट चली गई। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि मुंबई से जो एक ज्यूरिस्ट थे, बहुत बड़े न्यायविद थे, जयकर, एमआर जयकर, उनकी इस्तीफे करा के बाबा साहेब को उनकी सीट से चुनाव करा के संविधान सभा में लाया जाए। यह फैसला कांग्रेस पार्टी का था, क्योंकि खुद बाबा साहेब अंबेडकर की सीट चली गई थी। और ना केवल संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी लाई, बल्कि उनको संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और आज खुद बाबा साहब की जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश में मानी जाती है कि उन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया, वो कांग्रेस पार्टी ने जो मौका साथ में मिलकर लिया बाबा साहब के साथ, और जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और बाबा साहब की जो टीम थी, जिसमें गांधी जी कभी भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उनका लगातार एक मार्गदर्शन रहा, और नेहरू जी और बाबा साहब की टीम ने उस संविधान सभा में संविधान को बनाया। और जब संविधान बन गया, बाबा साहब 4 साल शायद 10 महीने मंत्री रहे। संविधान बनने के बाद संविधान में एक मुख्य बात उन्होंने की थी कि इस देश में सभी के अधिकार बराबर होंगे, सबके, और सबके पास एक वोट की ताकत होगी। उस वक्त यह हुआ कि अगर ये मौलिक अधिकार को आप कानून में नहीं बदलेंगे तो ये केवल किताब में रह जाएगा। तो एक हिंदू कोड बिल की बात हुई। हिंदू कोड बिल के अंदर कुछ चीजें जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर देना चाहते थे। वो चीजें क्या थी? पहली चीज कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले। दूसरी चीज कि जो बहुविवाह प्रथा थी भारत के अंदर, हिंदुओं में भी थी, सिखों में भी थी, जैन्स में भी थी, बौद्धों में भी थी, ये सबके लागू होता था हिंदू कोड बिल। तो पॉलीगैमी को खत्म करके एक विवाह की कानून बनाया जाए। तीसरी बात, महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जाए। चौथी बात, इंटरकास्ट मैरिज की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसके बगैर बराबरी का कानून कुछ नहीं है इस देश के अंदर। पांचवी बात, इंटरकास्ट दंपति चाहे तो बच्चों को गोद ले सके। और छठी बात, जो आज के जमाने में समझ में नहीं आ सकती है, उस वक्त हर जाति के अपने शादी के रीति रिवाज थे, और कोई भी इंटरकास्ट मैरिज इसलिए मान्य नहीं होती थी क्योंकि उसमें किस जाति का रिवाज लगेंगे उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तो कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करता था तो रीति रिवाज की को अमान्य करके उनकी शादी को वैधता नहीं दी जाती थी। तो यह तय हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट में एक स्टैंडर्ड रहेगा जो जाति के रिवाजों से अलग होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू पास कराना चाहते थे। और इसके खिलाफ कौन आया? आरएसएस और कांग्रेस के भी कुछ लोग जो ये नहीं चाहते थे, दिग्गज नेता भी थे उसमें। इसकी मुहिम की शुरुआत की आरएसएस ने। उन्होंने पूरे देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, पूरे देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाए, पूरे देश के अंदर सभाएं की कि हिंदू कोड बिल पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। स्वामी करपात्री, जिसके उन्होंने अगुवा बनाए, स्वामी करपात्री एक साधु थे, और उन्होंने संसद का घेराव किया। वहां भी पुतले जलाए गए और यह कहा गया कि हिंदू कोड बिल इस देश में लागू नहीं हो सकता, और यह कहा गया कि एक अछूत यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कोई अधिकार नहीं है कि वो ब्राह्मणों के काम में दखलंदाजी करे, इसलिए हिंदू कोड बिल नहीं लागू होना चाहिए।
हिंदू कोड बिल को पास कराने की बार बार कोशिश की गई। आरएसएस ने एक कमेटी बना दी, ऑल इंडिया हिंदू कोड बिल एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी। उस कमेटी ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिए। रामलीला मैदान में पूरी एक बड़ी रैली की गई। पूरे देश से आरएसएस के वॉलंटियर बैचेस में दिल्ली आते थे और इस बिल का विरोध करते थे। तो नेहरू जी इस बिल को पास कराने के पोजीशन में नहीं थे और इस बात से बाबा साहब नाराज हुए कि ये बिल आप पास नहीं करा पा रहे हो आरएसएस के दबाव की वजह से और जो आपके अंदर पार्टी के अंदर रूढ़िवादी लोग हैं उनकी वजह से, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। मुख्य मुद्दा उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि मेन मुद्दा, गिनाए 5 मुद्दे थे, मेन मुद्दा यह था कि आरएसएस और बाकी रूढ़िवादी नेतृत्व के कारण हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो नेहरू जी के पक्ष में थे। उनका यह कहना था कि नेहरू जी पूरा संकल्प नहीं दिखा रहे हैं, जो कि बाद में इतिहास ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि पहला चुनाव उनके इस्तीफे के बाद हुआ लोकसभा का। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से लड़े। आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने कॉमन कैंडिडेट खड़ा किया। वो एक ब्रह्मचारी थे। उन कॉमन कैंडिडेट ने केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट। पहला लोकसभा चुनाव जवाहरलाल नेहरू का जनमत संग्रह की तरह हुआ कि इस देश में हिंदू कोड बिल होगा कि नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जीते। पूरे देश में कांग्रेस को 365 के करीब सीटें आई, जनसंघ को 4, हिंदू महासभा को 3 सीटें आई। और जब जनता ने फैसला सुना दिया तो जवाहरलाल नेहरू वापस लोकसभा में गए और हिंदू कोड बिल को 4 बिल में कन्वर्ट करके महिलाओं को अधिकार दिए गए इस देश के अंदर। यह बाबा साहब के और नेहरू जी की आपस का एक संघर्ष था बेहतरी के लिए। उस संबंध को आज बीजेपी के लोग, जो उस वक्त बाबा साहब के पुतले जलाते थे, जो उस वक्त कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनके विचारों के साथ खड़े नहीं हुए, आज बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब में मतभेद था। आज बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया। और ये बात उनके मन में लगातार बैठी हुई है और यही बात अमित शाह के जुबान से निकल कर आई है। यही बात उस दिन संसद में उन्होंने बात बोली है, क्योंकि 1950 हो या 1947 हो या 1935 हो, जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म में दलितों के लिए अंदर से कोशिश की और हार गए, या उसके पहले 1931 की बात हो, आरएसएस बाबा साहब के खिलाफ तब से है। मजबूरी में उनको नमस्ते करती हैं और अब उनके दिल की बात सामने आई है, इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसलिए हम अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते हैं।